हुकूमत को उन चीज़ों के ऊपर टैक्स हटा देना चाहिए जो दो चीज़ें मैंने बताई हैं आपको, फर्नेस ऑयल जो ग्रिड कनेक्टेड पावर स्टेशन में चलते हैं और ग्रिड कनेक्टेड जो एलएनजी पावर स्टेशन में एलएनजी चलती है, जो हुकूमत खुद इंपोर्ट करती है और हुकूमत ओन करती है वो पावर स्टेशन को, उनके ऊपर से सेल टैक्स हटा दो, फिर 30 से 40 अरब रुपए का नुकसान होगा आपका रेवेन्यू का। आप वो रेवेन्यू कम कर दें, लोगों के बिलों में कमी आए। तो लोगों के बिलों में आप 30% कमी ला सकते हैं सिर्फ अपने टैक्स हटा के। ये कोई छोटी बात नहीं है, लेकिन अगर आपकी तरजीह इस तरह हो तो आप ये कर सकते हैं। एक जो दो बातें हम कल इधर जो है इंशाअल्लाह ताला कराची में के इलेक्ट्रिक के दफ्तर के बाहर गिजरी में एक अलामती प्रोटेस्ट करेंगे। इसमें अल्लाह की मेहरबानी से धरना नहीं होगा, 1 घंटा खड़े रहेंगे, उधर कुछ बातचीत करेंगे और उसके बाद के इलेक्ट्रिक के लोगों को हम एक सिफारिशात पेश करेंगे अपनी। एक जो मैंने अभी बात करी है वो के इलेक्ट्रिक के लोगों को भी दी जाएगी और हुकूमत पाकिस्तान के भी दी जाएगी, वो के इलेक्ट्रिक वाले पहुंचा देंगे। और उसमें दो बातें तो यही करेंगे हम कि आप टैक्सेस हुकूमत कम करे, और दूसरी बात जो हम के इलेक्ट्रिक से करना चाहते हैं, और ये सिर्फ के इलेक्ट्रिक का मसला नहीं है, आप जानते हैं कि पाकिस्तान भर में ये मसला है कि ओवर बिलिंग हो रही है। आप देख लीजिए, और ये नेपरा से मैं गुजारिश करता हूं कि वो भी ये चेक करे कि जितने 195 और 200 यूनिट के दरमियान बिल आ रहे हैं एवरेज पे स्टेटिस्टिकली, ये उतने ही बिल 200 और 205 के दरमियान बिल आने चाहिए यूनिट के। या अगर 395 और 400 के दरमियान जितने बिल आ रहे हैं उतने ही बिल 400 और 405 के, 401 और 405 के दरमियान आने चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होता है। होता यह है कि जिसका 195 वाला किसी के बिल नहीं आते, 205 वाले आ जाते हैं, 202 वाले आ जाते हैं, 201 वाला आ जाता है, 401 वाला आ जाता है, 501 वाला आ जाता है और आपको अगले ब्रैकेट में डाल दिया जाता है। तो इसका नेपरा जो है वो एक नोटिस ले, और ये तमाम डिस्कोर्स से मैं गुजारिश करता हूं कि आप ये ओवर बिलिंग खत्म करें, ये 31वें दिन मीटर चेक करना खत्म करें। ये कल भी एक बात आई थी कि एक बिल्डिंग के अंदर एक साहब रहते हैं रणछोड़ लाइन के अंदर कराची में, 12-12 घंटे उनके घर पे लोड शेडिंग होती है, जिसका बिल एक कमरे के उसमें रहता है, जिसका 6,000 रुपए का बिल आता था, उसका 75 का और 56,000 रुपए का बिल आने लगा है। तो जब आप 56,000 रुपए के बिल देना शुरू कर रहे हैं जिसका 6,000 का बिल आता था, तो कहीं ना कहीं तो सिस्टम में गड़बड़ है ना, ओवर बिलिंग कहीं ना कहीं तो हो रही है ना। तो ये स्टेटिस्टिकली आपको ये बात नजर आ जाएगी कि जितने बिल आपके 195 से 200 हों उतने ही बिल तकरीबन 200 से 205 होने चाहिए। जितने बिल आपके 495 से 500 हों उतने ही बिल 500 से 505 होने चाहिए। लेकिन आप ये देखेंगे, ये मेरा दावा है और नेपरा का ये जिम्मेदारी है कि ये देखे कि क्या 501 से 505, 201 से 202, 205, 301 से 305 के बिल ज्यादा हैं बनिस्बत 195 से 200, 395 से 400, क्योंकि वो बिजली के कंपनीज जो हैं वो अगले वाले ब्रैकेट में आपको डाल रही हैं। और दूसरी जो मैंने आपसे गुजारिश की है, आप इतने देखें कितना आसान है कि एक आपके पास मीटर रीडर आता है, वो देखता है कि 199, बोलता है मैं इस घर में थोड़ी देर से आके देख लूंगा। थोड़ी देर से आके देख लिया उसने तो 202 हो गया उसका यूनिट, शाम को देख लिया तो 201 यूनिट हो गया। तो ये बात जरा आपको देखनी होगी कि ये इस तरह का नहीं हो सकता, और हुकूमत को ये करना चाहिए कि जो 210, 215 यूनिट पे आ रहा है या 405, 410 यूनिट पे आ रहा है, उसको 400 यूनिट तक का वही रेट लगाएं और सिर्फ 10 यूनिट का महंगा कर दें। अगर वो 425 के ऊपर चले जाता है तो फिर उसको नए ब्रैकेट में लेकर आएं। तो हुकूमत को थोड़ी सी यहाँ पर गुंजाइश देनी चाहिए। तो 3 चीज़ें, और तो ये एक ओवर बिलिंग का मसला है और एक लोड शेडिंग का मसला है। देहाती इलाकों में पाकिस्तान भर में, बिलखुसूस सिंध के अंदर और केपी के अंदर और दीगर जगहों पे बहुत ज्यादा लोड शेडिंग हो रही है, और शहर के अंदर भी उन इलाकों में जहां पे थोड़े से गरीब लोग रहते हैं, जहां पे जिनकी आवाज कम है, जिनका इतना कनेक्शन नहीं होता है, उन इलाकों में बहुत ज्यादा लोड शेडिंग हो रही है। लेकिन कमाल यह है कि लोड शेडिंग होने के बावजूद भी बिजली के बिल कम नहीं हो रहे। आप 12-12 घंटे बिजली नहीं दे रहे, लेकिन बिजली के बिल उतने ही दे रहे हैं। तो हमारा मुतालबा तमाम पाकिस्तान की डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी से है, लेकिन कल कराची के सामने, हम कराची के अंदर कराची इलेक्ट्रिक के सामने ये अलामती मुजाहरा करेंगे कि आप ओवर बिलिंग को रोकें और लोड शेडिंग को कम करें। और हुकूमत से हमारा मुतालबा है कि और बहुत सारे अवामिल हैं जिसकी वजह से बिजली महंगी है। जैसे मैंने आपसे कहा है कि TND लॉसेस जो है वो नेपरा के बताए हुए उससे 11%, 7% ज्यादा है। हमने बताया आपको, जैसे मैंने आपको बताया
कि 10%, 8-10% बिजली के बिल कलेक्ट नहीं होते। कोई ऐसे फीडर्स हैं जहां 80-80, 90% बिजली के बिल कलेक्ट नहीं होते। आप उन जगहों पे बिजली दे रहे हैं जो कि बिजली के बिल नहीं दे रहे, उसका खमियाजा जो है वो देहंदगान भुगत रहे हैं, उसका खमियाजा हमारा मिडिल क्लास भुगत रहा है, उसका खमियाजा हमारा नौकरी पेशा आदमी भुगत रहा है। तो मिडिल क्लास लोगों को रिलीफ देने के लिए आपको फिल फॉर अपने उसके ऊपर से टैक्स हटाना होगा। दोनों टैक्सेस हटाने होंगे, एडवांस इनकम टैक्स और सेल्स टैक्स घरेलू सारिफ के ऊपर, और एलएनजी और फर्नेस ऑयल के ऊपर जो इनकम टैक्स है, सेल्स टैक्स है, वो हटाना होगा। और उसके बदले उतने ही पैसे पीएचडीपी से कम कर लें। पीएचडीपी अगर 150 अरब रुपया कम हो जाएगा, हमारे एमएनएज और एमपी हजरात बहुत मुकद्दस है हमारे लिए, लेकिन अगर उनको 100 अरब रुपए की मराद कम मिलेगी तो कोई मसला नहीं होगा। हुकूमत पाकिस्तान ने, मैं ये बात करना ज़रूरी समझता हूँ,